नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। बहुत सुंदर चर्चा हमारी हो रही है परमात्मा के विषय में, कौन है वो, कैसे हम उनके नज़दीक पहुंच सकते हैं, उनकी मदद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा से हमारे मन में ये प्रश्न रहे ही हैं कि आखिर वो हैं कौन? कैसे हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनके करीब जा सकते हैं? भक्ति मार्ग में भी बहुत सारी कथाएँ, कहानियाँ हम सुना करते थे कि मीरा के ज़हर को उन्होंने अमृत बना दिया, उनको उनके पास साँप भेजा गया, उन्हें पुष्प माला बना दिया उन्होंने। कई बार हुंडी किसी की उन्होंने भर दी नरसिंह मेहता जी की, सूरदास जी यदि कुएँ में गिर गए थे, उन्हें उन्होंने बाहर निकाला। कि सारी चीज़ें सुनते हुए मन में ये भाव अवश्य पैदा होते थे कि ऐसी विपत्तियों के समय और कोई मदद करे ना करे, लेकिन परमात्मा अवश्य मदद करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें थीं, उन भक्तों का समर्पण भाव, परमात्मा के लिए अगाध प्रेम, ये सारी चीज़ें शायद उन्हें भगवान के बहुत नज़दीक ले गई थीं, जो आज शायद हम लोगों के पास नहीं है। फिर भी अब हम फिर से प्रयास कर रहे हैं कि हम उन तक अवश्य पहुँचें और उनकी मदद का हम भी अनुभव करें, जैसे कि अन्य लोग, अन्य भक्त आत्माएँ करते आए हैं और इसमें लगातार हमारी मदद करते रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी, क्योंकि उनके पास एक लंबा अनुभव है, राजयोग का एक लंबा अनुभव है, परमात्मा के संग रहने का। उनके अनुभवों से हम लाभ अवश्य उठाएँ। आइए आज की कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं और अनुभव की गहराई में, अनुभव के सागर में गोते लगाएँ। दादा जी बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। थैंक्स। भगवान से आप घंटों बात किया करते थे शुरुआत में। लोगों के मन में एक बात रहती है कि हम तो भगवान से बात करते हैं, लेकिन भगवान हमसे बात नहीं करते। कैसे इस बात को हम समझें? कुछ बातें हैं इसके पीछे। एक तो बहुत गहरा उनसे हमारा नाता जुड़े। हुँ, हुँ। केवल भक्त और भगवान के नाते से सदा ही आनंद नहीं आएगा। वो हमारा है, परमपिता है, परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, हमारा खुदा दोस्त है, हमारा प्रियतम है। हम उसको अपना बच्चा बना सकते हैं, वो हमारी माँ भी है। तो एक कोई भी एक गहरा नाता उससे जुड़े। मैं जब माताओं को अपने छोटे बच्चों से बात करते देखता हूँ, हुँ, हुँ। बच्चे छोटे हैं 2 साल के, हुँ, वो कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन माँ उससे बात कर रही है, प्यार कर रही है और बिल्कुल ऐसी बात हो रही है जैसे वो उनकी समझ रहा है, वो उनकी समझ रही है। तो देखिए वन साइडेड तो नहीं होता। हुँ। एक दूसरे की भावनाओं को और भाषा को वाइब्रेशंस के माध्यम से समझा जा रहा है। तो एक तो परमात्मा से गहरा बहुत लवफुल नाता जोड़ने की जरूरत है, जिसमें हमें वो बिल्कुल अपना लगे। हमें ये हो जाए कि हमें कुछ भी कहना है तो उसे कहना है। जैसे हम यहाँ जिससे हमारा गहरा नाता हो तो कोई बात होगी फटाफट उसे फ़ोन करेंगे। हमारा भी उससे बहुत गहरा नाता हो जाए। दूसरी बातें हमेशा जब खुले दिल की होंगी वो तब जब 2 जो बात कर रहे हैं उनमें समानता हो। हुँ। एक प्राइम मिनिस्टर हो, दूसरा उसका ड्राइवर या कोई और ड्राइवर। दोनों की बात बहुत खुली नहीं हो सकती। हुँ। काम की बात करेंगे वो अलग चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर ड्राइवर को कहो भई इधर ले चलना, वहाँ चलना, रोकना। हुँ, हुँ। लेकिन जो असली बात है जिससे दिल गदगद हो जाए, जिससे मन आनंद विभोर हो जाए, वो समानता में होती लेकिन है। यहाँ तो समानता है नहीं ना भ्राता जी, हाँ, वो तो इतने ऊँचे और हम हाँ। कहाँ नीच, पापी, इस कपटी समय सदियों से करते इसको आए हमें हैं। ठीक करना होता है। हुँ। तीसरी बात लेकर फिर मैं इस पर आऊँगा। तीसरी जो बहुत गुह्य बात है, एक बहुत सुंदर स्लोगन उनके द्वारा ही दिया गया कि जब तुम संपूर्ण वाइसलेस बनते हो, संपूर्ण निर्विकारी, मन में कोई दबाव नहीं, कोई मन के ऊपर लेयर नहीं, कोई मैल चढ़ा हुआ नहीं, कोई दुर्भावनाएँ नहीं, कोई काम, क्रोध, अहंकार नहीं, हुँ, हुँ। तब तुम मुझसे वायरलेस की तरह बात कर सकते हो। हुँ। आजकल तो फ़ोन भी वायरलेस ही हैं, बीच में कोई वायर तो है नहीं, जी। लेकिन तब वायरलेस होते थे, मिलिट्री के पास, पुलिस के पास, अब भी होते हैं। उस तरह तुम बात कर सकते हो, मुझे यानी सीधी बात हो सकती है। तो हमारी बात उनसे हो, उनका रिस्पॉन्स हमें मिले और वो बात बड़ी आनंदकारी हो, हुँ।
इसके लिए आवश्यकता होती है बहुत बड़ी निर्विकारी स्थिति की। यही समान स्थिति है। भगवान भी संपूर्ण निर्विकारी है और हम भी निर्विकारी बन जाते हैं, तो एक समानता प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उसके बिल्कुल जैसे बनना वो अंतिम बात है, बहुत लंबी साधना है उसके लिए करनी है, लेकिन उसकी एक शुरुआत हम निर्विकारी जीवन अपनाकर कर लेते हैं। और चौथी बात है, उसके उत्तर को ग्रहण करना है, तो हमारी बुद्धि व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो, यानी क्लीन हो। अर्थात यूँ कहें, जैसे आजकल हम किसी को टेलीफोन मिला रहे हों, न लग रहा हो तो आ जाता है ना, एंगेज है, भाई बिजी है टेलीफोन। हम भी अपनी बुद्धि को यदि बिजी रखते हैं और बातों में, तो उसकी बातें हमारे पास आती नहीं हैं। तो मेरे पास पहले से ये बहुत अच्छा था कि पवित्रता की स्थिति बहुत सुंदर थी इस जीवन में। बचपन से ही मुझे इम्प्योरिटी भाती नहीं थी। वो संसार की विषय वासनाओं की बातों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। मैंने जीवन में कोई फिल्म भी नहीं देखी थी, कोई बुरी पुस्तक भी नहीं पढ़ी। ये जो पत्र पत्रिकाएं तब भी बहुत होती थी, मैं उनकी तरफ देखता ही नहीं था। लड़के अगर गंदी बातें कर रहे तो वो मेरा नाता ही नहीं होता था उनसे। मैं इन सब से पूरी तरह अपने को मुक्त रखा था। तो इसलिए परमात्मा से खिंचाव बहुत ज़्यादा हुआ, उसके प्रति प्यार बहुत बढ़ा। प्यार बढ़ने का एक और कारण था कि हम उसके कार्य में लग गए, हम समर्पित हो गए। तो उसके कार्य में लगने से उसकी ओर से प्यार की गुड फीलिंग आने लगी, उसकी ओर से मदद की फीलिंग होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि जो कुछ वो हमसे कराना चाहता है उसके लिए शक्तियाँ और योग्यताएं भी वो दे रहा है। तो जैसे उसको हमारी ज़रूरत है, वो अपने महान कार्य कराने के लिए उसने हमें चुना है और हमें योग्यता भी दे रहा है। उसमें मेरा सबसे सुंदर और प्रथम जो अनुभव था वो 69 अप्रैल का है, जिसमें मुझे उनसे योगी भव का वरदान मिला। ये राजयोग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो बहुत इजी, परंतु बिना अभ्यास के ये बहुत कठिन हो जाता है। मन एक ऐसी चीज है जो इतना भटकता है मनुष्य का कि जो कुछ वो देखेगा उस पर वो चलता रहेगा। अनावश्यक रूप से भी मन सारा दिन चलता रहता है इधर उधर। अगर हम अपने से पूछें कि हम क्या सोच रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं क्या उसकी ज़रूरत है, तो हर बार उत्तर मिलेगा नहीं, तुम बेकार सोच रहे हो। तो ऐसी मन की स्थिति थी और मैंने उसको समझ लिया था कि ये मन अननेसेसरीली जहाँ वहाँ घूमता है और बिना मतलब के कुछ भी सोचता है, उससे योग अभ्यास में सफलता नहीं होती। तो ऐसा ही एक समय आया, आबू में म्यूजियम बना, उसमें हम सेवारत थे। ओपनिंग हुई, बाबा आए, अव्यक्त बाबा आते, तो हम भी सामने बैठे क्योंकि हम वहाँ सेवा में थे। तो बस बाबा की एक बहुत अच्छी दृष्टि मिली, 2-4 महावाक्य मिले और वहाँ से मुझे योगी भव का वरदान दे दिया बाबा ने। और उस दिन से मेरा योग का जो अभ्यास था तीव्र गति से ऊपर की ओर चलने लगा। उसमें जो असफलता होती थी, अप्स एंड डाउन्स होते थे, मन में निराशा और खिन्नता आती थी, कभी योग 4 घंटे है, कभी 5 घंटे है, तो कभी आधा घंटा ही है, तो वो सब समाप्त हो गई। ये बहुत ज़्यादा परमात्मा ब्लेसिंग्स या उसका प्यार, या ऐसा कहे वो हम पे राजी हो गया था, मैं तो ये कहता हूँ। तो इससे मेरा बहुत प्यार हो गया उनसे, क्योंकि मेरी इच्छा थी श्रेष्ठ योगी बनने की और वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। हालांकि मेरी बुद्धि बहुत पवित्र थी, लेकिन पवित्र बुद्धि के भटकने के भी कई मार्ग हैं कि हम दूसरों को देखने लगें, दूसरों के अवगुण देखने लगें, दूसरों का चिंतन करने लगें, हमें कुछ इच्छाएं होने लगे छोटी छोटी, उनमें मन भटक जाता है। तो इससे मेरे मन में उनके लिए बहुत प्यार हो गया और इस प्यार ने मुझे फिर से योगी बनाने में बहुत बड़ा काम किया। और मैंने एक शुरुआत की कि मैं उनको सच्चे मन से धन्यवाद देने लगा, उनकी शुक्रिया अदा करने लगा और इससे उनसे बात करने का सुख बढ़ने लगा।
बहुत सुंदर। ये लता जी, हुआ। 2 चीज़ें, एक बात तो जैसे आपने कही, जो बात से हमने शुरुआत की थी कि भगवान से जब हम बातें करें तो कैसे स्पष्ट रूप से आभास हो कि हाँ, वो भी मुझसे बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर वॉइसलेस स्थिति चाहिए, मन व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त चाहिए, यदि फ़ोन ही एंगेज है तो हम कैसे रिसीव करेंगे। लेकिन आज के दौर में चलिए, आपने कोई मूवी नहीं देखी, पत्र-पत्रिकाएँ नहीं पढ़ी, टेलीविज़न तो उस ज़माने में था ही नहीं। लेकिन आज ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बीच व्यक्ति है, अब कैसे वो बातें करे, कैसे रिसीव करे? क्या यहाँ कठिनाई आपको प्रतीत नहीं नहीं, होती? यहाँ तो कठिनाई निश्चित रूप से है, लेकिन हमारे पास आने वाले लाखों लोगों में से, आज भी युवकों में से भी, मैं ये कहूँगा 1000 युवक में चाहे 5 ही वो हैं, पर ऐसे 5 युवक हैं जो इसी तरह अपने परमपिता से बहुत सुंदर कनेक्शन बनाए हुए हैं। उनकी मदद का हर फील्ड में उन्हें आभास होता है, जिन्होंने प्योरिटी की प्रतिज्ञा कर ली है और बहुत सुंदर रूप से उसका पालन कर रहे हैं, और जो महसूस करते हैं कि वो अपने जीवन में हर तरह से पूरी तरह संतुष्ट हैं, उन्हें ईश्वरीय सुख आभास हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि परमात्म मिलन के बाद निरंतर हमें उसका ईश्वरीय सुख भासता रहे, उसकी भासना आती रहे, ये बहुत सुंदर मतलब अनुभव ये है। संभव है, किया बिल्कुल। जा तो सकता है। उसमें क्या करना चाहिए, मैं वो एक विधि अपने सभी दर्शकों के सामने रख लेता हूँ। जी। लेकिन जैसा मैंने कहा, मनुष्य को बहुत अंतर्मुखी होना चाहिए, उसको व्यर्थ से मुक्त अपने को रखना पड़ेगा। छोटी चीज़ तो नहीं है ना कि हम भगवान से बातें करें, जी, उससे हमारा टेलीफ़ोन जुड़ जाए। बिल्कुल, और वो भी हमसे हाँ, बातें वो करे। भी हमसे बातें करे, उसकी हमें मदद मिलने लगे हुँ, और बिल्कुल क्लियर आभास होने लगे कि वो हमारा है और वो हमारे साथ है, और जब भगवान साथ दे रहा है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। जब भगवान हमारा साथी बना है तो हम निश्चिंत हो गए हैं, हमारी अनेक चीज़ें वो ठीक करेगा, इसका बहुत ज़्यादा आभास हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, जो हम करते हैं अब, कि हम अपने को फील करेंगे सूक्ष्म लोक में। हुँ, 3 लोक हैं, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक, बीच में सूक्ष्म लोक फरिश्तों का, और ये संसार साकार लोक, स्थूल लोक, मनुष्य लोक। तो हम अपने को मन बुद्धि से ले चलेंगे आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, बिल्कुल फील करेंगे मैं वहाँ हूँ। हुँ, और ये सूक्ष्म लोक है अब भगवान का प्लेटफॉर्म काम करने का। वो अधिक समय ब्रह्मलोक में न रहकर, ऐसा कहें, सूक्ष्म लोक में कार्यरत हैं। उनके लिए आना जाना तो सिंपल बात है, लेकिन वो अपना कार्य सूक्ष्म वतन से करते हैं, तो हम अपने को वहाँ फील करेंगे। सामने शिव बाबा ब्रह्मातन में हैं, इसको विजुअलाइज करेंगे और बहुत अच्छी तरह विजुअलाइज करेंगे और देखेंगे कि बाबा हमें दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब उससे हम एक नाता जोड़ लें, जैसे वो मेरा परम शिक्षक है, या वो मेरा खुदा दोस्त है, या परम सद्गुरु। एक नाता ले लें और उस नाते से पहले उससे बात प्रारंभ करें, जैसे परम शिक्षक, कि हे परम शिक्षक, परम पिता, तुम तो ज्ञान के सागर हो और आपने आकर मुझे संपूर्ण ज्ञान दिया, मेरी बुद्धि को बिल्कुल अंधकार से मुक्त कर दिया, मुझे तीसरा नेत्र प्रदान किया, मेरे जन्म जन्म के सभी प्रश्नों का उत्तर तुमने दे दिया। हम तो बिल्कुल अंधकार में थे, आपने हमें प्रकाश में ला दिया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया, तीनों लोकों का, चारों युगों का, स्वयं अपना और हमारा, हमारी ऊंची और नीची स्थितियों का संपूर्ण ज्ञान आपने दे दिया, हमें भी त्रिकालदर्शी जैसे बना दिया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुड फीलिंग होने लगेगी, जैसे सामने भगवान खड़ा है ब्रह्मा के तन में और हमारी बात सुन के मुस्कुरा रहा है, हमें दृष्टि दे रहा है। पहले यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। रही बात उसके रेस्पॉन्स आने की, इसमें उसके रेस्पॉन्स की कोई बात नहीं है। रेस्पॉन्स की हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ हम कोई समस्या उनके सामने रखते हैं। मूल बात यहीं आती है। अभी इसमें ये है, हमारे मन में बहुत सारे विचार उठते रहते कि हैं, ये तो या हम ये या उनसे ये। बात करेंगे और वो हमारे मन में चलता भी रहेगा, जी। तो डबल माइंड हो गया हमारा। इसलिए उनकी बातों को हम कैच नहीं कर पाते। लेकिन ये सत्य है कि जो कुछ हम उसे कहेंगे उसका एक सुंदर आंसर उसकी ओर से आ रहा है। अगर हम अपनी बातों को हटा लें
मैं सोचता रहता हूँ मुझे यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाऊँ तो अच्छा होगा। फिर कभी सोचता हूँ अरे नहीं जाएँ वहाँ, ये काम बिगड़ जाए। फिर हम शिव बाबा से पूछते हैं मैं वहाँ जाऊँ? पहले मन भी बनाया हुआ न जाऊँ। अभी बाबा जो कह रहा है उसमें हमारे ये संकल्प बाधा डाल रहे हैं। जी। इसलिए हम अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, अपने संकल्पों को शांत। तो एक राइट आंसर आएगा तो हमारे ही मन में, जी। क्योंकि वहाँ हम स्थूल रूप में नहीं हैं, मन और बुद्धि से हम कनेक्ट हुए हैं अपने परमपिता से, तो उसका आंसर हमारे मन में ही आएगा। लेकिन वो इतना सुंदर रूप से आएगा कि हम उसमें कन्विंस हो जाएंगे कि ये उनका ही उत्तर है, ये हमारा नहीं है। वो आएगा इस रूप से कि वहाँ डबल माइंड होगा ही नहीं कि ये मेरा है या उनका है। वो इतने फोर्स से आएगा। ये उत्तर आने में कितना समय लगता है नहीं, भ्राता वो जी? क्योंकि सेकंड का काम कई है। बार ऐसा होता है कि बंदा बैठा भी रहे और प्रभु जी मौन धारण किए हुए हों। ऐसा भी तो संभव है कि 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, नो, कुछ तो बोलो प्रभु प्रभु। जी हमारे लिए सदाई तैयार हैं। वो हमसे वेट नहीं कराते हैं, हम बस उनके पास पहुँचे। और कभी अगर हमें उसके उत्तर आने का अच्छा अनुभव नहीं हो रहा है तो हम उसके पास पहुँचें, अपनी बात उनके सामने रख दें और फिर निश्चिंत हो जाएं, और फिर ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि में उसका उत्तर कि आएगा। कई बार कहते हैं ना भ्राता जी कि वो भगवान के घर बड़ी देर है, हाँ। तो ये देर वाली स्थिति में कई बार व्यक्ति कंफ्यूज नहीं हाँ, हो जाता कि इसमें देर नहीं होगी, जी। उत्तर तुरंत मिलेगा। बस इतना ही हो सकता है कि हमारी बुद्धि उस टाइम कैच न कर पा रही हो, तो हम सवेरे ईश्वरीय महावाक्य सुनने गए हैं और उनके माध्यम से हमें उत्तर मिल गया। या जब हम महावाक्य सुन रहे हैं तो हमारा चित्त बिल्कुल एकाग्र हो गया और सुनते-सुनते वो बात हमारी बुद्धि में आ गई। भ्राता जी एक चीज़ कि चलिए यदि मेरी योग की स्थिति बहुत अच्छी है, तो मैंने तुरंत उसे रिसीव कर लिया और मैंने डायरेक्ट ले लिया, मेरा एक डायरेक्ट कनेक्शन है उस परमपिता परमात्मा से। क्या परमात्मा कभी ऐसा भी करते हैं कि उस उत्तर को देने के लिए किसी को मीडियम भी बना लेते हैं कि ये माध्यम हो या किसी तरीके से और देते हैं और हम उससे समझ ना पाते? कभी ऐसा भी हो जाता है। इसमें एक बहुत अच्छी कहानी भी है जी। कि एक भक्त बाढ़ आ गई, हुँ। उसने अपना वो छप्पर जैसा बनाया, उस पे बैठ गया, परिवार को लेकर बैठ गया और वो बहुत अच्छा भक्त था और वो ये कहता था कि मुझे भगवान बचाएगा। अभी नाव वाले जो बचाने का कार्य कर रहे थे, नाव लेकर आए कि चलो बैठो हमारी नाव में, हम तुम्हें निकालने आए। कहा नहीं तुम भागो, मुझे भगवान बचाएगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर वो और आगे बढ़ता गया, पानी तेज होता जा रहा था, तैराक लोग आए कि भाई चलो हमारी पीठ पर बैठो, हम तुम्हें निकाल देते हैं, डूब जाओ। है तुम भागो, हमें तो भगवान बचाएगा। फिर आगे हेलीकॉप्टर आया, नीचे सीढ़ी उतार दी कि इस पे चढ़ जाओ, हम तुम्हें बचाने आए हैं, बहुत को बचा जा चुका, तुम मर जाओ। नहीं, हमें तो भगवान बचाएगा। आखिर वो डूब गए सब, पहुंचे भगवान के पास, नाराज कि तुम कैसे, इतनी मैंने भक्ति की और तुम बचाया नहीं हमें। कहा मैंने ही तो भेजा था सबको। जी, जी, जी। तो भगवान की मदद करने के तरीके अनेक हो सकते हैं। कहीं वो किसी तरह केवल उसका कह देना ही तो मदद नहीं है ना, कभी कहीं वो स्थूल रूप में किसी मनुष्य के माध्यम से भी हमें मदद करता है। तो हमें उसको समझ लेना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक मतलब समझ की आवश्यकता है कि परमात्मा इस रूप में हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए बहुत सुंदर क्लैरिटी आई है भ्राता जी। एक दूसरी बात जो आपने कही वो मुझे बहुत ही गहरी लग रही है कि जैसे आपने म्यूज़ियम की बात कही थी कि वहाँ आप लोग बैठे थे और वहाँ आपको योगी भाव का वरदान परमात्मा से प्राप्त हुआ और यहाँ से एक ग्राफ बढ़ा। मतलब परमात्मा की आशीष की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनका राज़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना हम कितना भी हाथ पैर मार लें, उतना कुछ नहीं मिल सकता जितना हम चाहते हैं। तो ये जो भगवान को राज़ी करने वाली बात है, कैसे भगवान को राज़ी करें और कैसे उनका ये आशीष मिल जाए ताकि सबका योग सहज उनसे लग जाए? देखिए इसमें भी मैं आपको अपना अनुभव ही सुनाऊँगा। जी। और भगवान क्योंकि संसार को स्वर्ग बनाने आया है और उसने हम में से अनेकों को चुन लिया अपने महान कार्यों के लिए। कोई एक व्यक्ति फैक्ट्री भी तैयार करता है, मान लो उसे 500 एम्प्लॉय चाहिए, उसमें से 20 इंजीनियर चाहिए, 20 मैनेजर्स चाहिए, 2-3 को जनरल मैनेजर बनाना, एक को एमडी बनाना है, बाकी उसे 400 वर्कर्स भी चाहिए जो काम करेंगे स्थूल रूप से हर मशीन के साथ जो काम करेंगे।
तो वो सेलेक्ट करता है ना। जी। अब भगवान को भी संसार को स्वर्ग बनाना है, तो उसने भी अपनी एक टीम सेलेक्ट कर ली है बहुत सुंदर, जो उसके योग्य थे। उसमें हम भी हैं, हुँ, और हमको तब सेलेक्ट कर लिया गया जब बहुत कम लोग उसके पास थे। और आप बहुत छोटे भी थे। हम बहुत छोटे थे, यंग की उसको ज़रूरत थी। तो मेरी तो ज़रूरत थी उसको एक विशेष जगह पर, जो ईश्वरीय महावाक्यों में आता रहता है। हुँ, हुँ। तो भोलेनाथ का जो भंडारा था, उसमें योग युक्त भोजन बने, ऐसी बाबा की श्रेष्ठ इच्छा थी। अब वो सबसे हो नहीं रहा था, तो उसके लिए वो अवसर मुझे दिया गया, और जैसा मैंने कहा मुझे साथ-साथ वरदान भी दिया, तो मैंने बहुत अच्छा योग युक्त होकर भोजन बनाया। मुझे भोजन बनाना आता नहीं था, हुँ, मुझे सिखाया गया और मैंने बनाया, भोजन सीख लिया, मैंने उसको बहुत एन्जॉय किया। मैं ये नहीं सोचता था मैं भोजन क्यों बनाऊँ, हुँ, नहीं, हमें बाबा ने चुन लिया है, और जो सेवा वो हमसे लेगा वही कल्याणकारी होगी। तो मैंने ये महसूस किया था कि भगवान मुझसे राज़ी हो गया है, हुँ, और जब वो प्रसन्न है, तो ये तो शुरुआत थी कि उसने योगी भव का वरदान दिया, लेकिन उसका जो कार्य हमने सच्चे मन से किया, निष्काम भाव से किया, अपने सब बड़ों को निश्चिंत कर दिया उस कार्य से। किसी को उस कार्य के लिए सोचना नहीं पड़ा कि आज 200 लोग आ रहे हैं, उनका भोजन कैसे बनेगा, आज 500 आ रहे हैं, उनका भोजन कैसे बनेगा, आज 10,000 आ रहे, क्या होगा, हुँ, कैसे किया जाए, आज 25,000 आ गए, कैसे किया जाए। तो हमने उसको एक ऐसी ज़िम्मेदारी से, निष्काम भाव से पूर्ण किया, मुझे ये बिल्कुल अच्छा आभास होता था, तो भगवान राज़ी हो गया, और राज़ी होकर उसने और बहुत सारे वरदान दिए। हुँ, कभी ज्ञान की शक्ति का वरदान दिया, प्योरिटी के मार्ग में भी जो अनेक बाधाएँ आई, वो उसने आपे ही हटा ली, हुँ, और भिन्न-भिन्न बीमारियों में या छोटी-मोटी परिस्थितियों में तो बहुत मदद मिली। मुझे उसके आह्वान के तो इतने अच्छे अनुभव हो गए भिन्न-भिन्न जगह, उसने कह दिया जब भी तुम बुलाओगे मैं आ जाऊँगा। भगवान के बच्चे बुलाएँ और मैं ना आऊँ, ये हो नहीं सकता। तो मुझे इसके बहुत अनुभव हुए, बहुत ज़्यादा, मतलब वो अनकाउंटेबल हैं। हुँ, तो इस तरह उसके कार्य करने से वो राज़ी हुआ। दूसरी बात ये थी, मुझे एक बहुत अच्छा संस्कार था इस जीवन में, कि जो कुछ शिव बाबा अपने महावाक्यों में करने के लिए कहें, मुझे वो करना है। वो मुझे कह रहे हैं, हुँ, वो और किसी को कह रहे हैं ये बात नहीं, सर्वप्रथम मुझे करना है। इसलिए ईश्वरीय महावाक्यों में, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं, जो कुछ आया उसके पीछे मैं लग गया। तो मुझे लगा इससे भी भगवान राज़ी हो गया, और मैंने ये भी आभास किया कि लगा तो मैं, पर शक्ति उसी ने दे दी करने की। हुँ, तो ये आभास हुआ कि हम एक कदम बढ़ाएं, हम केवल मन में दृढ़ इच्छा रखें, वो हमारी श्रेष्ठ इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, और वो अपनी संपूर्ण शक्तियाँ हमें दे देता है। ऐसे बार-बार अनुभव होते रहे, तो राज़ी इस तरह से वो हुआ, और मुझे तो बिल्कुल पूर्ण आभास रहा, क्योंकि बाबा आते रहे। मैंने बाबा को हजारों बार इस धरा पर अवतरित होते हुए देखा, बहुत समीपता रही, पर्सनल बातें की, मन में जो क्वेश्चंस उठते थे वो हम उनसे पूछ सकते थे, तो बहुत ज़्यादा समीपता हो गई थी। इस समीपता से बहुत प्यार बढ़ा, बहुत ज़्यादा अपनापन बढ़ा, तो हम उसके कार्यों में सहयोग कर रहे, तो वो हमारी कार्यों में पूरा सहयोग करने लगा। इसके पूर्ण आभास, बहुत अच्छे अनुभव कदम-कदम पर होते रहे। चलिए, बहुत सुंदर बात भ्राता जी। मतलब यदि अब भी कोई उन्हें राज़ी करना चाहता है, तो इन्हीं माध्यमों को अपनाएँ कि वो अपनाना जो पड़ेगा। भी आज्ञा दे रहे हैं, हुँ, उस आज्ञा के अनुसार हम चलें। साथ ही वो जो यज्ञ उन्होंने रचा है, उस यज्ञ में अपना पूर्ण सहयोग दें। जैसे आपने कहा कि भोजन बनाना, लेकिन एक खुशी से इस चीज़ को करना वास्तव में जीवन के लिए बहुत आगे बढ़ाने वाला होगा। ऐसे ही सुंदर अनुभव आपने तो कहे भ्राता जी कि अनकाउंटेबल, जिनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक-एक करके ज़रूर हम वो सारे अनुभव आपसे सुनना चाहेंगे, ताकि सबके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। आज के सुंदर अनुभव के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मित्रों, सचमुच जैसे ये कहते हैं ना कि सागर की गहराई में जाते जाओ तो कितने सारे रत्न प्राप्त होते हैं, और जब रत्न मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी और आनंद भी प्राप्त होता है। हम भी भ्राता जी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान को यदि हमें राज़ी करना है, तो सचमुच वो जो कह रहे हैं वो हमें करना होगा। जैसे संसार में कहावत भी प्रचलित है कि हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान की नहीं मानते। यदि हम भगवान
उनकी मानने लगें तो सचमुच वो राज़ी होकर अपना सब कुछ हमें प्रदान कर देंगे। हमें योग्य बनने की आवश्यकता है। यदि हम सूर्य की ओर देखेंगे ही नहीं, उसका प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होगा? समय है अब उस परम सत्ता की ओर देखने का और वो जो हमें देना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों को प्राप्त करने का। दादाजी के साथ इन सुंदर अनुभवों को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ समाधान कार्यक्रम में। आज का दिन आपका बहुत-बहुत शुभ और मंगलमय हो। नमस्कार।